हरये ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्व शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। ये गीता उता का कोई श्लोक तुमको आता है? ओम शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभूषणं सर्वलोकैकनाथम्। और हमारे साथ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो संस्कृत से पढ़ रहे हैं और पुराना जो होता है रीति रिवाज, वैदिक रीति रिवाज से ये लोग पढ़ रहे हैं और संस्कृत भाषा से पढ़ रहे हैं और ये लोग संस्कृत के को जानने वाले बच्चे हैं। दुर्भाग्य है कि आज हिंदुस्तान में बहुत कम बच्चे होंगे जो संस्कृत भाषा को जानते होंगे, बहुत कम, या हम ही ना जानते हैं तो और वो लोग क्या जानते होंगे। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ बाबू? आयुष राज। आयुष राज। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? प्रथम वर्ष। अच्छा, हम पूछे कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो, इसे संस्कृत में कैसे बोलेंगे? प्रथम वर्षस्य पठामि। अच्छा, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी करते हैं वही पुलिस है। तुम्हारे पिताजी पुलिस हैं? पिताजी यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजे हैं। पिताजी कहाँ रहते हैं? पिताजी रांची में। पिताजी रांची में रहते हैं। तुम्हारा घर कहाँ हुआ? मेरा घर ऐसे हुआ हंटरगंज। कहाँ? हंटरगंज तुम्हारा घर हुआ? जी। अच्छा, ये कोई मंत्र वगैरह आता है? जी। आता है। सत्यम देवम शुद्धां कन्यां करोम्यहं पाणिना प्रवेशाय लौचिदां कौमुदीं कराग्रवस्य लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्म प्राप्त कर दर्शनम। ये किस चीज का मंत्र था? ये जैसे कि हम लोग प्रातः 4 बजे उठते हैं तो सीधा हाथ ऐसे मल के हम लोग को ऐसे देखना होता है, उसके बाद बोलना होता है कराग्रवस्य लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्म प्राप्त कर दर्शनम, जिससे वही हम लोग भगवान से विनती करते हैं कि प्रातः हो गया, मुझे अब अपना ज्ञान ये सब दीजिए। देखिए, ये बच्चा है, क्या नाम बोला बाबू? आयुष राज। आयुष राज। आयुष राज, ये आयुष राज है। और उम्र कितना होगा? क्या उम्र हुआ? 13 साल का बच्चा है और इसके पिताजी जो है ना पुलिस हैं, देश की सेवा करते हैं, राज्य की सेवा करते हैं और उनका बच्चा है। और अपने बच्चे को पुलिस होते हुए भी इसलिए भेजे हैं कि अपने बच्चे में जो है ना सनातन सभ्यता और संस्कृत भाषा का ज्ञान हो। अच्छा, पिताजी तुम्हें इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए ना भेजे थे? पहले भेजे थे, फिर पिताजी को हुआ कि क्यों हम लोग फिर सनातन धर्म को बिगाड़ रहे हैं, इसलिए पहले पिताजी भेजे थे पढ़ने के लिए और उसके बाद हुआ कि भाई काहे सनातन धर्म को बिगाड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे भेज दिए। जी। यहाँ पिताजी आते हैं? जी। क्या बोलते हैं पिताजी आने के बाद? बोलते हैं वही कि अच्छे से रहना, अच्छे से पढ़ना। एक बार खड़ा आप होइएगा, ये देखिएगा, ये वो बच्चा। अच्छा, इसको क्या बोला जाता है? इसको हम लोग धोती कहते हैं। इसको धोती, कटी वस्त्र। क्या? कटी वस्त्र। काटी वस्त्र। आप खड़ा होइएगा बाबू, आप खड़ा होइएगा। आपका क्या नाम है? जी सौरभ कुमार। सौरभ कुमार। इसको क्या बोलते हैं? कटी वस्त्र। और इसको? गमछी। गमछी। जनेऊ भी है? जी। कहाँ है? दिखाओ। देखिए, ये जनेऊ है। उम्र क्या है बाबू? 9 साल। 9 साल। जी। कितने दिनों से यहाँ रह रहे हो? यहाँ 2 साल। 2 साल से यहाँ रह रहे हो। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? कमाते हैं। कहाँ कमाते हैं? बाहर। जी। आप खड़ा होइएगा। आपका क्या नाम है? मयंक शेखर पाठक। मयंक शेखर पाठक या मधुसूदन कुमार। मधुसूदन कुमार। जी। यानी मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण। जी। कितना उम्र है आपका? 16 वर्ष। जी। आपके पिताजी क्या करते हैं? पंडित हैं, पूजा पाठ करते हैं। जी। जी नहीं। हमेशा से यहीं पढ़ रहे हैं? कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं? अरे बिहार बोर्ड से पढ़ते थे, उसके बाद यहाँ से। यहाँ कितने दिनों से हैं? 3 महीना। जी। ये 3 महीना से ये बच्चे जो है ना, ये सारे बच्चे जो है, बैठिएगा, बैठ जाइएगा, ये सारे बच्चे जो है ना संस्कृत पढ़ने के लिए आए हैं। अच्छा, ये आपसे पूछना चाहेंगे कि पूजा, कोई भी पूजा जब शुरुआत होता है उससे पहले क्या, सबसे पहले कौन सा मंत्र
पुकारा जाता है? सबसे पहले हमें कर्म पात्र निर्माण करना होता है। कर्मपात्र निर्माण करना होता है। कर्मपात्र निर्माण करना कैसे? उसमें होता है एक लोटा में जल लेकर के उसमें सिंदूर या चंदन, तुलसी का पत्ता, फूल डाल करके बाएं हाथ से ढक के आम के पल्लव या कुश से चलाते हुए ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती विरजे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, ये मंत्र पढ़ना होता है। जी। तो शरीर शुद्धि करने के लिए कौन सा मंत्र पढ़ना पड़ता है? पवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांगतो पिबा स्मृत पुंडरीकाक्षं स बाह्य अभ्यंतर शुचि। इससे शरीर शुद्ध हो जाता है। जल पवित्र हो गया। आसन शुद्धि होता है। ओम पृथ्वी अधीरता लोका देवी तुम विष्णु अधीरता तुम च धारय माम देवी पवित्रम कुरु च आसनम। आसन शुद्धि हो गया। उसके बाद दिग्बंधन होता है। दिग्बंधन होता है बाएं हाथ से दाहिने हाथ पे जल लेकर के अपने दाहिने साइड से घुमा के नीचे गिराना होता है। वो कह रहा था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जी जी। तो गणेश भगवान का पूजा जब होता है तो वो कौन सा मंत्र होता है? सबसे पहले आह्वान किया जाता है ओम गणानान्त्वा गणपते गंगवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपति गंगवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गंगवामहे वसोमं माम जानी गणोतम्मा त्वम राशि गणोतम्मा अमृतसर गणपति आवाय हमें। तुम्हारा उम्र कितना हुआ है बाबू? सबसे प्यारा बच्चा जो है ना ये है। और संजोग है कि ये जो है ना ये ड्रेस देख रहे हैं ना, ये बच्चे भी हमारे तरह जीन्स पहन सकते थे, शर्ट पहन सकते थे, लेकिन ये लोग जो है ना, आप लोग फिल्मों में देखे होंगे, सीरियल वगैरह में रामायण देखे होंगे, महाभारत देखे होंगे, तो तमाम इस प्रकार का वस्त्र देखे होंगे। ये ललाट पे जो है ना, ये ललाट पे जो ये लगा रखे उसको क्या बोला? ऊर्ध्व पुंड्र तिलक। क्या बोला? ऊर्ध्व पुंड्र तिलक। है ना, तो ऊर्ध्व तिलक उसी को कहा जाता है। भगवान का चरण चिन्ह है, उसी को तिलक के रूप में यहाँ पर विराजमान किया जाता है, लाला पर धारण किया जाता है। तुम कितना दिन से यहाँ रह रहे हो? 2 साल। जी जी। तुमको कौन सा मंत्र आता है? सरस्वती जी का शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। पूरा कंठस्थ कर लिया है। हाँ, कुछ सुनाओ। और कुछ एक गीता उता का कोई श्लोक तुमको आता है? ओम शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभूषणं सर्वलोकैकनाथं। मात्र 9 साल का ये बच्चा है। देखिए दुर्भाग्य है ना कि भगत सिंह देखना सब लोग पसंद करते हैं, चाहते हैं कि समाज में भगत सिंह पैदा हो, लेकिन दुर्भाग्य है ना कि हमारे घर में भगत सिंह पैदा ना हो। सनातन की बात सब लोग करते हैं, सनातन को बचाने की जिम्मेवारी सब लोग उठाते हैं, सनातन बचना चाहिए ये सब लोग बोलते हैं। दंगा हो हिंदू मुस्लिम होगा तो सब लोग आ जाएंगे, भैया हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं। लेकिन जो वही हिंदू लोग जो है ना अपने बच्चे को जो है ना संस्कृत का ज्ञान देना भूल गए हैं और संस्कृत के लिए बोलना भी बंद कर दिए। दुर्भाग्य है कि आज जो है ना संस्कृत भाषा जो अभी वर्तमान की सरकारें हैं या जो गतिविधि है संस्कृत भाषा को लेकर, आने वाले समय में बहुत जल्द जो है ना संस्कृत भाषा विलुप्त हो जाएगा और कारण होगा उसके लिए जिम्मेवार वो लोग होंगे जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। अच्छा पंडित जी, ना लग रहा है कि संस्कृत भाषा जो है विलुप्त होने के कगार पे है? वो तो है, लेकिन ऐसे ऐसे हमारे के यहाँ सनातन धर्म में महापुरुष हैं जो पुनः संस्कृत को जगा चुके हैं, समझे कि नहीं। ऐसे अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री के माध्यम से जो सनातन धर्म के प्रति जो जागरूक किया गया है, इससे बहुत लोग जागृत हुआ है, समझे कि नहीं। आइए ना चाचा, आइए ना बैठिए ना। रावण भी सोचा था आइए। जही विधि होए धर्म निर्मूला, सो सब करें वेद प्रतिकूला। रावण भी यही सोच करके धर्म को निर्मूल करने जा रहा था, लेकिन जब रावण नहीं कर सका तो आज के लोग क्या करेंगे? नेता लोग, इनसे क्या नाश होगा? जब रावण नहीं कर सका, बताइए, जही विधि होए वेद निर्मूला, यही पैगाम सगर अपने समाज में दे दिया था कि जिस तरह से भी हो इसको मान कि धर्म को नष्ट करो। सबसे पहला प्रहार धर्म पर करता है
राक्षस प्रवृत्ति के जो भी लोग होते हैं सबसे पहला प्रहार धर्म पर करते हैं। तो आज भी वही बात है, धर्म पे ही प्रहार होगा। और कुछ बच्चे हैं, चलिए ये राजनीतिक विषय है, इस पे ज्यादा चर्चा ना करेंगे। ये बच्चे हैं, हम आज इन बच्चों के बीच में आए हैं। ये स्वास्तिक मंत्र होता है, स्वास्तिक वाचन, ये बोलिएगा सभी लोग मिलकर बोलिएगा, माइक आप सभी लोग मिलकर, सभी लोग बोलिएगा। हरये ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखदस्व मरुतः प्रेष्णिमातर् शुभं यावानो वेदथे सुजाग्मय अग्निराजे हवा मनवः सूरचक्षसो विषेनो देवा आवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्र स्थिरैरङ्गस्तुष्ट्वाग्व सतनो भृभ्यसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नो शरदो अन्तिदे यत्र नश्चक्रा जरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरौ भवन्ति मानो मध्यारिरेखतायुरगन्तु आदित्येरद्यहोरादित्येरन्तरिक्षमदिते ता स पिता स पुत्र विषे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातम् अदितिर्जनि त्वम्। चलिए, तो ये हमारे धर्म को बचाने वाले जो अब सिपाही है ना, सनातन धर्म को बचाने को, और सनातन धर्म ही नहीं बल्कि संस्कृत भाषा को बचाने की जिम्मेवारी इन बच्चों के पास है। और शायद यही बच्चे जो है ना अब संस्कृत भाषा को बचाएंगे। यही लोग ना बचाएंगे महाराज जी, अब कौन बचाएगा इस भाषा को? संस्कृत का प्रचार प्रसार और संस्कृत का पठन पाठन जो है करके इन लोग सनातन धर्म को सुरक्षा देंगे। आपके आश्रम में कितने बच्चे हैं जो संस्कृत से पढ़ते होंगे? वर्तमान में आवासीय 73 विद्यार्थी रहते हैं। हाँ, बाकी और बाहर से भी लोग आते हैं, पढ़ते हैं। 73 विद्यार्थी अस्थायी यहाँ पर निवास करते हैं, जिसका भोजन, कपड़ा लत्ता, रहने का सुविधा, किताब कलम जो भी है सब आश्रम से दिया जाता है, निःशुल्क है। स्वामी जी महाराज, स्वामी हरिरामाचार्य जी महाराज के माध्यम से निःशुल्क सेवा है। चलिए, ये हमारा सनातन सांस्कृतिक और संस्कृत भाषा को बचाने की जिम्मेवारी। बहुत ऐसे आप देखे होंगे ना, ये जाइएगा ना मुस्लिम धर्म में, बहुत ऐसे मदरसा मिल जाएंगे। आप ईसाई में जाइएगा, बहुत ऐसा चर्च मिल जाएगा। लेकिन शायद पूरे हिंदुस्तान में और सनातन धर्म में शायद ही ऐसा मंदिर मिलेगा, दिखाइएगा इधर, शायद ही ऐसा मंदिर मिलेगा जहाँ पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो है ना बैठकर संस्कृत भाषा का ज्ञान ले रहे होंगे, और ऐसे ऐसे गुरुजी बैठे होंगे जो संस्कृत भाषा को पढ़ाने और संस्कृत भाषा को जो है ना जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं। मंदिर बहुत सारे हैं, लेकिन कहीं पे संस्कृत भाषा को बचाने की जिम्मेवारी नहीं है। का चाचा गलत बोल रहे हैं? संस्कृत भाषा को कोई लोग बचाने के लिए आज के समय में है ना। इसलिए मंदिर भी उतना ही जरूरी है, लेकिन मंदिर से ज्यादा जरूरी जो है ना मंदिर के अनुयायी हैं। पूजा करने वाले लोग रहेंगे तभी मंदिर रहेगा, और पूजा करने वाले लोग तभी रहेंगे जब हमारी भाषा को बचाया जाएगा। हमारा जो हिंदुस्तान का जो मूल भाषा था, राष्ट्रीय भाषा था, वो हिंदी ना बल्कि संस्कृत होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे हिंदुस्तान का जो भाषा है वो हिंदी है। हालांकि अब उसी बीच में संस्कृत को भी कुछ दिन तक जीवित भी रखा गया। अब वर्तमान सरकारें हैं या वर्तमान लोगों का जो परिवेश है वो संस्कृत भाषा को लगभग समाप्त करने के कगार पे है। इसलिए आप लोग भी अपने अपने बच्चों को कम से कम 1-1 साल के लिए ही संस्कृत भाषा का ज्ञान दिलवाइए, संस्कृत भाषा पढ़ने के लिए भेजिए, ताकि आपके बच्चे भी जो है ना इस प्रकार से संस्कृत बोल सकें, आपके बच्चे भी जो है ना मंत्रोच्चारण कर सकें, और आपके घर में इस प्रकार का संस्कार आ सके जिससे सनातन धर्म को बचाया जा सके। बाकी जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या प्रतिक्रिया है, ये कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, अभिनंदन, शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद।